जी अध्यक्ष जी, आज सहारनपुर आए, किन मुद्दों पर बात हुई? क्योंकि नगर निगम चुनाव भी आने वाला है, क्या कुछ मुद्दे रहे? देखिए, आज आने का उद्देश्य शहरी निकाय के चुनाव की तैयारियां, जो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हर ब्लॉक में ये भारत जोड़ो यात्रा चलाई जाए। उसके बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे और साथ ही साथ संगठन को कैसे मजबूती दी जा सकती है, उस पर भी हमें अभी अंदर बैठ के विचार विमर्श करना है। क्या तैयारी है उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए? क्योंकि राहुल जी जो है वो लगातार साउथ में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी है? देखिए, हमारे आने का उद्देश्य यही है, आपके सामने बात कर रहा हूँ। मैंने अभी सबसे कहा कि भाई एप्लीकेशन लेके, फॉर्म लेकर के जो भी कार्यकर्ता इच्छुक है लड़ने के लिए, उसको सबमिट करें, उसको फाइनल करके। अभी तो परसीमन ही नहीं घोषित हुआ। शहरी निकाय में कौन सीट रिजर्व होगी, किसके लिए रिजर्व होगी, कौन जनरल होगी, अभी चुनाव आयोग ने यही नहीं किया। जब ये हो जाएगा तभी तो कैंडिडेट फाइनल होंगे। अभी एप्लीकेशन हम ले रहे हैं, मान लिया किसी समान आदमी ने एप्लीकेशन दिया, वो हो गई रिजर्व, तो अभी इसमें जब तक परसीमन नहीं क्लियर होता तो बहुत स्पष्ट हम आपकी बात का उत्तर नहीं दे सकते। सहारनपुर के पूर्व विधायक हैं, इस पार्टी में पहले आप रहे काफी लंबे समय, उसी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के संयोजक बने हैं। क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है नगर निगम चुनाव में और लोकसभा चुनाव में आने वाला? देखो साहब, जहाँ तक विधायक जी की बात कह रहे हैं तो उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। हर आदमी स्वतंत्र है कहीं भी जाने का, कोई भी फैसला लेने का। संविधान के दायरे में रहते हुए अगर कोई किसी पार्टी में जाता है तो इस पे मैं क्या कहूँ। लेकिन जिस पार्टी का आपने इशारा किया है, नाम नहीं लिया है, नाम ले लेते तो ज़्यादा अच्छा था। आपने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं समझ गया हूँ, इतनी दिमाग, इतना समझ है मेरे अंदर। मैं उस पार्टी में 31 साल रहा और जब ये पार्टी नहीं बनी थी तब से मैं हूँ। और जितना मैं बहन जी को जानता हूँ, शायद बहन जी भी अपने आप को नहीं जानती उतना जितना मैं जानता हूँ। देखिए साहब, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। तूफान पे लिखे थे बहन जी और मेरे दोस्तों के नाम, तूफान पे लिखे थे मेरे दोस्तों के नाम। किश्ती को किनारों की तरफ मोड़ना पड़ा और किनारा मुझे कांग्रेस दिखाई दिया, मुझे कांग्रेस की तरफ मोड़ना पड़ा। मैं जब से आया हूँ, उससे पहले क्या था, जब मैं आ चुका तब क्या है। देखिए साहब, अब वो क्या नीति है, पहले क्या नीति थी, अब क्या नियत है, पहले क्या नियत थी, क्यों चेंज हुई, कैसे चेंज हुई, बहुत लंबी बात है। अब कोई अगर कहता है तो कहने में क्या हर्ज है। यहाँ कहा यह जा रहा है कि साहब दलित और मुस्लिम मिलकर के क्या नाम है, भाजपा को रोकेंगे। दलित किसी का बंधुआ मजदूर है कि मुस्लिम किसी का बंधुआ मजदूर है? कि साहब जहाँ नसीमुद्दीन सिद्दीकी कह देगा वहीं दलित देगा, वहीं मुस्लिम देगा, वहीं अपर कास्ट देगा, वहीं बैकवर्ड देगा। कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं। लेकिन कहने वालों पे मैं कहूँ कि भाजपा को रोकने की बात करती है। अरे जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो बहुजन समाज पार्टी का आदेश होता है कि भाजपा के उम्मीदवार को वोट दो, अपने सांसदों, अपने विधायकों के लिए। भाजपा को रोक रहे हैं, भाजपा के उम्मीदवार को वोट दो। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो फिर आदेश जारी होता है सुप्रीमो का, भाजपा के उम्मीदवार को वोट दो। CA/NRC का मामला आता है तो भाजपा का सपोर्ट किया जाता है। और जब जब चुनाव खत्म होता है, एक चुनाव नहीं, जिस चुनाव को कहेंगे, मेरे पास पूरा पेपरों की कटिंग और सीडियां रखी। जब जब चुनाव खत्म होता है तो सबसे पहले मुसलमान को गद्दार कहा जाता है। सुप्रीमो बसपा की गद्दार कहती हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, कितना सुने। यानी वोट, चुनाव अब आ रहा है तो अब दलित मुस्लिम एक हो जाओ।
और अपने तमाम लोगों को समझा के भेज दिया क्षेत्र में कि यही कहना दलित मुस्लिम एक हो जाओ। और ये भाजपा की बी टीम कहना भी बड़े अफसोस की बात है, भाजपा से भी ऊपर है ये। मुसलमानों की आपने बात की, अभी मदरसों के सर्वे को लेकर एक चर्चा चल रही थी, उसमें कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का कोई बयान सामने नहीं आया। आपने मायावती की बात की, उन्होंने कई बार ट्विटर के माध्यम से, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से बात गई हो, उन्होंने अपनी बात को जाहिर किया है। क्या कहेंगे इस पर? फिर देखिए आपने उनका नाम ले लिया, मैं नाम ही नहीं लेना चाहता, पता नहीं बार में घूम घूम मेयर मुझसे पूछे ना मेरी बात आप, उन्होंने क्या किया है वो जाने, मैं जानता हूं क्या होता है। ट्विटर में ये बात कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो इस चीज से कोई मतलब नहीं है। ट्विटर की बजाय मैदान में आओ भाई। कांग्रेस और बसपा में क्या अंतर जी, जैसे आप कांग्रेस में आए हैं, बसपा छोड़ के, तो इसमें और उसमें क्या अंतर है? देखिए कांग्रेस पार्टी एक सिद्धांत वाली पार्टी, कांग्रेस पार्टी किसी से पैसे लेके टिकट नहीं देती है। कांग्रेस पार्टी भले ही चंदा करके कैंडिडेटों की मदद कर दे, लेकिन पैसे लेके टिकट नहीं देती है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में कुर्बानी दी है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी सीने में गोलियां खाई हैं इस देश के लिए, पब्लिक के लिए। कांग्रेस के नेताओं ने अपनी लाश, अपने शरीर के टुकड़े करा दिया है राजीव गांधी जी ने, एक दो मिसाल थोड़ी। आप बसपा की बात करते, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता दीजिए आप कौन है बसपा में, और सपा में बताइए कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। देश की आजादी में क्या क्या हिस्सा है, अगर नहीं है तो उनके परिवार का कोई है। देश को सबसे ज्यादा अगर किसी ने सेवा की और इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी, कोई दूसरा और नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।